पुलिस की छावनी है तो लोगों का घर है, लोग रह पा रहे हैं। लोगों का एक करा है कि अगर पुलिस नहीं रहेगी तो हमें यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। बावजूद इस राजा रानी के सरकार का ना कोई नुमाइंदा, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना खुद ये कभी उनकी कराह को भी सुनने का वक्त इनको नहीं मिला करने के लिए। झारखंड के झारखंड धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचे और आज यहाँ से परिवर्तन यात्रा शुभारंभ हुआ। परिवर्तन यात्रा झारखंड में क्यों जरूरी पड़ा है हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ कई भाजपा नेता हैं, आप देख सकते हैं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति अशोक उपाध्याय, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया और कई नेता हैं भाजपा के। हम सीधा बात करने का प्रयास करते हैं, आखिर क्यों जरूरी पड़ गया सर, क्यों जरूरी पड़ गया परिवर्तन यात्रा करने को लेकर के? देखिए, ये बातें मैं समझता हूँ कि भाजपा या मुझसे ज़्यादा जनता बताएगी। इस तपीस में, इस गर्मी में, इस उमस में जो जनसैलाब उमड़ा है इस यात्रा को लेकर के, ये बताता है कि ये यात्रा की ज़रूरत भाजपा को नहीं है। भाजपा तो संगी है, सानिध्य है, छाया है। ये यात्रा सूबे की एक एक जनता के लिए है। ये यात्रा की ज़रूरत सूबे के हर नौजवान के लिए है। इस यात्रा की ज़रूरत सूबे की हर गृहिणी और हर महिला को पड़ गई है, इसलिए कि 5 साल पूर्व जब वो चुनावी वादा करके राजा रानी की जो सरकार आई थी हेमंत जी की, उन्होंने कई वादे किए थे। गृहिणियों को इतना पैसा देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो युवाओं को ये देंगे, किसानों को ये देंगे, लेकिन उन्होंने ठगा। 5 साल व्यतीत होने को है, अब आसन विधानसभा चुनाव दरवाजे पे खड़ी है। हेमंत सोरेन जी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। कुछ लॉलीपॉप उन्होंने निकाला जाते जाते, तो उन लॉलीपॉपों में इतना एरर है। आप चूंकि युवा हैं, आप समझते हैं कि जिसको नौकरी का सर्टिफिकेट थमाना था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वो अपने पार्टी का पट्टा उड़ा रहे हैं उन युवाओं को। बड़ा दुखद स्थिति है। दूसरी जो सबसे बड़ी स्थिति है, हम गिरिडीह और धनबाद में रह करके भले आप महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप पाकुड़ के एरिया में जाएंगे, जब संथाल के एरिया में जाएंगे, तो किस तरह दीमक की तरह झारखंड को चट करना चाहता है ये रोहिंग्या के समुदाय हैं, ये बांग्लादेशी मुस्लिमों का जो समुदाय है, ये किस तरह झारखंड के एक क्षेत्र को चट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता झारखंड के पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। और आप देखेंगे, आप रिपोर्टर हैं, आप कभी जाकर के वहाँ के गाँवों का आप रिपोर्टिंग करें, किस तरह से लोग कराह रहे हैं। पुलिस की छावनी है तो लोगों का घर है, लोग रह पा रहे हैं। लोगों का एक करा है कि अगर पुलिस नहीं रहेगी तो हमें यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। बावजूद इस राजा रानी के सरकार का ना कोई नुमाइंदा, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना खुद ये कभी उनकी कराह को भी सुनने का वक्त इनको नहीं मिला। मैं आपको बता दूं कि अभी 17 युवा उत्पाद सिपाही की दौड़ में मौत के गाल में समा गए। ये हत्या है, प्रायोजित हत्या है। बावजूद मैं आपको बताता हूं कि राजा रानी का घर रांची में है, आपको पता है, लेकिन वहां से 2 किलोमीटर की दूरी में नामकुम बस्ता है, जहां का एक युवा का घर उजड़ गया है, जुआ की मौत हो गई है। उसके पीड़ित परिजनों से मिलने और उसके घाव में मरहम करने के लिए आसाम से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाते हैं, लेकिन हेमंत जी को या उसके मंत्री को या उसके विधायक को 2 किलोमीटर का भी सफर करने का वक्त नहीं मिलता है। कितनी असंवेदनशीलता है, कितनी दुर्दशा है कि इस पीड़ा में भी उनका मन नहीं पिघलता है। तो ऐसी सरकार को तो उखाड़ फेंकना ही होगा ना। ये यात्रा इसी का यात्रा है, परिवर्तन का यात्रा है। एक नई सुबह लेकर के ये यात्रा आई है झारखंड में, और निश्चित रूप से यहाँ की सरकार परिवर्तित होगी। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार अभी कई गरीबों को अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना के तहत दे रहा है, महिलाओं नाम भी ले रहे, नहीं इस बार हेमंत दादा चाहिए, ऐसे कुछ कर रहे हैं? मैं तो समझता हूं कि ये आपने 2-4 लोगों का भी नाम आपने नहीं साझा कर पाया होगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं मैया सम्मान योजना का हाल, एक सरकार, एक व्यवस्थित सरकार, एक वेबसाइट बनाने में कई माह लगे। आपने प्रज्ञा केंद्र वालों से मिला कि नहीं? और साइड में अभी भी एरर है। और जब 18 साल के जूतियों को भी इनमें शामिल किया गया हेमंत जी के द्वारा, तो अभी वो साइट बंद भी हो गया। अब फिर खुलता है, फिर बंद होता है।
तो आप समझ सकते हैं देने की कोई मंशा नहीं है। मंशा सिर्फ ये है कि हमें किसी तरह की पॉपुलैरिटी मिल जाए, किसी तरह की सहानुभूति मिल जाए और जो हमें वोट बैंक में काम आवे। लेकिन जनता समझती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अबू आवास की जहाँ तक बात आप किए, आप अबू आवास का हाल देख लीजिए। किसी को एक किस्त मिला है, बाकी लोग घर उजड़ गया है एक किस्त में, बाकी लोग पड़ोसी के घर में रहने को मजबूर है। बेचारा उतना ही घर था जिसको इसने अबू आवास के नाम पे उजाड़ दिया। एक किस्त दिया, मुखिया जी को पड़ गया पैसा, पंचायत सेवक को उसको पड़ गया पैसा। आप जानते हैं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आप समझ रहे हैं कि जो पैसा आया उसमें से कैसे बंदर बाट हुआ। 5,000 रुपया भी उस गृहिणी को नहीं मिला, बाकी 35,000 में 30,000 बट गया। ये सच्चाई है। लेकिन यह एक जिस तरह आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जगह जगह पर सभा होना शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं अब देखना बड़ी दिलचस्प वाली बात यह होगा कि झारखंड में परिवर्तन पार्टी या कह सकते हैं जनता लाती है या नहीं।